ओके, सो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो लीड्स पता लग गया। लीड्स मीन्स क्लाइंट्स, कस्टमर। ठीक है, जो अननोन है और आपके हो सकते हैं, नॉन भी हो सकते हैं, जिनको बिजनेस के बारे में नहीं पता, जिनको आपके अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं पता। ठीक है, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं पता, आपके है ना मतलब बिजनेस के बारे में नहीं पता। उनको हम क्या बोलते हैं? लीड्स बोलते हैं। ठीक है जी, जिन जो फ्रेशर होते हैं। ठीक है, अदर बिजनेसेस के अंदर है ना हम उनको कस्टमर बोल देते हैं, क्लाइंट्स बोल देते हैं, पर नेटवर्क मार्केटिंग के भाषा के अंदर उसको हम बोलते हैं लीड्स। इतना क्लियर है? ठीक है, कि लीड्स क्या होता है लिख लीजिए सभी। ठीक है, ओके। तो आज आप है ना प्लानिंग लेकर जाने वाले हो कि कैसे आप इस मंथ सुपरवाइजर कर सकते हो। और सच में बता रहा हूँ, इस प्लानिंग के ऊपर अगर आपने काम कर लिया अच्छे तरीके से, जो नॉन में भी काम करे वो नॉन में भी काम करे, जो नॉन में नहीं काम कर रहे हैं उनके लिए भी प्लानिंग दूंगा। ठीक है, और जो कर रहे हैं उनके लिए भी मिलेगा। ठीक है, तो कैसे आप है ना मतलब ग्रो कर सकते हो, ठीक है, कैसे आप सुपरवाइजर बन सकते हो इस मंथ में, तो वो सारी प्लानिंग आपको मिलेगी। ठीक है, तो अच्छी तरीके से एक एक चीजें नोट डाउन करना। ठीक है, प्लान होना बहुत जरूरी है। आप फॉर एग्जाम्पल आपने है ना मतलब जाना है ना मतलब सुपरवाइजर बनना है, पर बनना कैसे है ये तो आपको पता होना चाहिए ना, क्या क्या किस पाथ पे चल के, किस रास्ते पे चल के आप सुपरवाइजर बनोगे, है ना। ठीक है, क्या क्या माइंडसेट चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो लिख लो, अगर आपने सुपरवाइजर बनना है तो सबसे पहले यहां पर बनना है। दिमाग में बिलीव करो कि मैं सुपरवाइजर बन चुका हूं। मैं जब भी सुबह उठता हूं ना, मैं यही देखता हूँ कि यार बस हाँ शुक्र है, इस महीने मेरा लेवल डन हो गया, शुक्र है ना, इस महीने मैं मैनेजर बन गया, है ना, इस महीने या मैनेजर हो जाएगा, इस महीने मैं सुपरवाइजर हो जाएगा, इस महीने ये लेवल हो जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर पॉसिबल करता हूँ। समझ रहे हो? तो सोते टाइम है ना, अगर सोच के देखो, मेरे तो कभी कभार ऐसा भी होता है, मैं अपने बिजनेस के लिए इतना पागल हूँ, इतना लॉयल हूँ कि मेरे सपनों में भी आता है फ्रेकर। मैं सपनों में भी देखता हूँ कि हाँ मैं मैनेजर बन रहा हूँ, है ना, मैं रिबन ले रहा हूँ, मैं ट्रिप क्वालिफाई कर रहा हूँ, मैं है ना आगे बढ़ रहा हूँ लाइफ में। ठीक है, और सच में बताऊं, आपको फ्रेवर ने एक ट्रिप भी दिया है। फ्रेवर ने आप सभी के लिए एक ट्रिप लॉन्च किया है, और उस ट्रिप के बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, और उसको हर कोई पर्सन क्वालिफाई कर सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट लग्जरी ट्रिप इंडिया के अंदर आपको मिलेगा फ्रेवर की तरफ से। और उसको सच में बता रहा हूं, उसको मतलब अगर आप क्वालिफिकेशन बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा। उसमें आपका लेवल भी डन हो जाएगा, आपका लेवल अप भी हो जाएगा, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिप भी मिल जाएगा फ्रेवर की तरफ से। तो एक्साइटेड हो जानने के लिए ट्रिप? तो ट्रिप के बारे में उसी को पता लगेगा जो लास्ट तक मीटिंग को अटेंड करेगा, और कैमरा ऑन करके उसी को ट्रिप के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है जी, क्योंकि आपका पहले से ही मैं आपको अगर आपको बता दूं तो फिर आप वैल्यू नहीं ना करोगे। राइट? हाँ जी, देखो सबके फेस पर स्माइल आ रही है, ट्रिप ट्रिप क्वालिफाई हो गया है। और फ्रेवर आपको पता ही है ऐसे वैसे ट्रिप नहीं देती कि हाँ झोपड़ी में ले गए आपको, है ना मतलब छोटे मोटे रेस्टोरेंट के अंदर ले गए, है ना, या इधर उधर। नो, सबसे बेस्ट होटल के अंदर आपको स्टे करने का मौका मिलता है इंडिया के, सबसे बेस्ट, जहां पर सेलिब्रिटी आते हैं। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये फॉरेन का ट्रिप नहीं होगा, इंडिया के अंदर डोमेस्टिक ट्रिप होगा ये। ठीक है, तो उसमें 2 दिन का आपको स्टे मिलेगा। ठीक है, 2 दिन आपको फ्री ऑफ रहना सहना खाना पीना। ठीक है, इंजॉयमेंट सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है फ्रेवर की तरफ से, आपका टिकट का खर्चा। ठीक है, आपको स्पेशली आपको एयरप्लेन से ले जाएगा, मतलब आपको फ्रेवर ले जाएगी। ठीक है जी, तो पासपोर्ट पूछ रेडी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी आपको ट्रिप बता दिया जाएगा कहाँ ट्रिप है, वो सरप्राइज है फ्रेवर की तरफ से। ठीक है, बाकी आपको ट्रिप मिलेगा, इतना मैंने आपको बता दिया। ठीक है, पर उसकी शर्त है, क्वालिफिकेशन है, वो क्वालिफिकेशन आज आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो सच में बता रहा हूँ हर कोई क्वालिफाई कर सकता है, आपका माइंडसेट सिर्फ होना चाहिए क्वालिफाई करने का, यहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है, तो मेरे सपने में भी आना फॉरएवर आता है कि हाँ मैं मैनेजर बन रहा हूँ। जो बंदा मतलब अपने काम से लॉयल है ना, उसके सपने जब तक वो बन नहीं ना जाता तब तक वो मतलब उसके सपनों में भी आना स्टार्ट हो जाता है फिर वो। ठीक है जी, तो आप दिन रात है ना सोने से पहले देखो, हमारा ना जब हम सोते हैं ना, तो हमारा माइंड ना, हमारा जो मतलब सब कॉन्शियस माइंड है, हमारे ना 2 माइंड होते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सब कॉन्शियस माइंड। और सब कॉन्शियस माइंड की सबसे बड़ी पावर है, हिंदी में बता दूं, अपचेतन, एक होता है चेतन मन, एक होता है अपचेतन मन। ठीक है, सब कॉन्शियस माइंड की पावर सबसे होती है। सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है इसके ऊपर भी मैं ट्रेनिंग करूंगा, बट थोड़ा बहुत मैं आपको हिंट हिंट देता हूँ।
सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, जैसे मैं अब पहले कॉन्शियस माइंड के बारे में बताता हूँ। कॉन्शियस माइंड क्या होता है, चेतन माइंड, चेतन मन। ठीक है, क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान के चलो आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो सोच समझ कर, सोच समझ कर, जिसमें आप सोच रहे हो, कुछ भी करने से पहले सोच रहे हो, राइट, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्शियस माइंड, चेतन माइंड, चेतन मन, जो आप सोच समझ के डिसीजन लेते हो। ठीक है, बट जो डिसीजन आप सोच समझ के नहीं लेते हो उसको हम बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। वो कौन करवाता है आपका, सबकॉन्शियस माइंड आपसे करवाता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, सबकॉन्शियस माइंड आपसे क्या, जैसे आप ये हैंड मूवमेंट कर रहा हूं मैं, अब इसमें मैं मुझे सोचना पड़ रहा है नहीं ना, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है। मैं सांस ले रहा हूं, सांस के लिए सोचना पड़ रहा है मुझे, नहीं ना, ऑटोमेटिकली सांसें चल रही हैं, दिल ऑटोमेटिकली धड़क रहा है। तो ये कौन करवाता है, आपको पता ना, हमारी जो बॉडी है ब्रेन के साथ कनेक्ट है, हमारी जो बॉडी है वो ब्रेन के थ्रू ही चलती है। हमारी जो एक्टिविटीज जो कुछ भी हो वो ब्रेन के थ्रू ही चलती है। मतलब ब्रेन जो है, मान के चलो हेडक्वार्टर है हमारा, समझ रहे हो, ये जितने भी फंक्शन आपके मतलब होता है वो सब ब्रेन के थ्रू ही होता है। जो भी आप एक्टिविटीज करते हो, आपका दिल दिमाग धड़कता है, वो सारा कुछ, ठीक है, जो भी है वो ब्रेन के थ्रू ही होता है। तो अब यहां से आप अंडरस्टैंड कर लो। और सबकॉन्शियस माइंड माइंड जो है ना वो 24 घंटे काम करता है। कॉन्शियस माइंड चलो वो काम ना करे वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर सबकॉन्शियस माइंड जो है वो 24 घंटे काम करता है। 24 घंटे, आप सोच के देखो, अगर 1 सेकंड भी आपका वो रुक जाए सबकॉन्शियस माइंड, तो आप टाटा बाय बाय ऊपर। अगर 1 सेकंड भी आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करना बंद कर दे तो, समझ रहे हो, ये सांसें ले रहे हो, ये सबकॉन्शियस माइंड ही कर रहा है, समझ रहे हो। तो रात को जो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। मतलब सबकॉन्शियस माइंड ऐसे है कि ये ना बच्चे की तरह होता है, ये ना बच्चे की तरह होता है। और बच्चे को आप बोल दोगे ना कि ये चीज गलत है ये चीज सही है, वो वही मान लेगा। बच्चे को कुछ नहीं पता क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, कुछ नहीं पता बच्चे को, समझ रहे हो ना। तो ऐसे ही सबकॉन्शियस माइंड को कुछ नहीं पता क्या चीज गलत है क्या चीज सही है। अपने उसको ना अगर आप समझा दोगे ना कि ये चीज करना है तो वो वही कर देगा। उसको बता दोगे ये चीज सही है तो वो वही करेगा। मतलब जो आप सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फिट कर देते हो वो उस चीज को कर देता है। जैसे आप है ना, सबकॉन्शियस माइंड का एक ही मतलब लो है कि अगर आप, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे आप मान के चलो छत से छलांग लगाओगे तो आप नीचे ही गिरोगे ना, नीचे ही गिरो, ऊपर तो उठोगे नहीं। तो ऐसे ही है सबकॉन्शियस माइंड, कि आप उसको जो बता दोगे उसने वही करना है। क्लियर है सही, उसको कुछ नहीं पता। आप बोलो मैंने 1 महीने के अंदर मैनेजर बनना है, वो बना देगा। वो आपको ऐसे ऐसे आइडियाज दे देगा, ऐसे ऐसे चीजें बता देगा, आपके मतलब सबकॉन्शियस माइंड जो है आपको आइडिया देता है, आपको रास्ता देता है, आपसे वैसी एक्टिविटी करवाना स्टार्ट कर देता है जैसे जिससे आप मैनेजर बन जाओ। खुद ब खुद एक्टिविटी करवाना आपसे स्टार्ट कर देता है, न्यू न्यू थॉट्स डालता है आपके माइंड में, उस मतलब रास्ते पर लेकर जाता है। समझ रहे हो, तो पता लग गया सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, राइट। तो सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने के लिए रात का सबसे बेस्ट टाइम है सोने से। जैसे आंखें बंद हो रही ना, आपकी आंखें बंद होती, जैसे ही बंद होती तो माइंड में सोचो जो आप चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, उसके बारे में सोचना स्टार्ट करो। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उससे मान लेता है। मैनेजर बनना चाहते हो तो बोलो कि हाँ मैं मैनेजर बन रही हूँ इतने, या बन रहा हूँ है ना, इतने टाइम तक मैं बन जाऊंगा, है ना। मैं सुपरवाइजर इतने टाइम तक बन रहा हूँ, है ना, मैं बन जाऊंगा सुपरवाइजर, बन गया। सोचो जो आप चाहते हो उसके बारे में पॉजिटिव सोचो, और देखना फिर आपके लाइफ में मेरिकल्स कैसे होते हैं। तो पहला तो ये, रात को सोने से पहले जब आंखें बंद होती हैं, आपको पता लग गया, ठीक है, सोने से पहले जैसी आंखें बंद हो रही है, आपको लग रहा है बहुत तेज नींद आ रही है आपको, तब आपने उसके बारे में सोचना है और सोचते सोचते सो जाना है। क्लियर है जी, ठीक है। और उसके बाद जब आप उठते हो, जैसे ही आप नींद खुलती है आपकी, ठीक है, फिर अपने ड्रीम्स के बारे में सोचो जो आप चाहते हो। तो ये दो एक्टिविटी आपने करनी है। मैं कहता हूं ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 दिन करके देखो, 10 दिन के अंदर रिजल्ट ना मिले ना आपको, आप फिर मत करना। और अच्छे तरीके से ही करना है, बढ़िया से। और साथ में एक्शन भी लेना है। ये नहीं कि आप सोची जा रहे हो सोची जा रहे हो, मैं सुपरवाइजर बन जाऊँ, कर कुछ नहीं रहे हो। कर कुछ नहीं रहे हो और सोच रहे हो सुपरवाइजर, ऐसे भी नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड आपका तब काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब काम करता है जब आप प्लस एक्शन भी लेते हो। एक्शन, एक्शन भी मैटर करता है।
मतलब सबकॉन्शियस माइंड ये है कि जो चीज इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल कर देता है। जब जैसे मान के चलो आप काम कर रहे हो, कान में रिएक्शंस नहीं आएंगे फिर आपको ज्यादा, जो पर्सन कन्वर्ट नहीं भी होने वाला होता वो भी कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे हेल्प करता है सबकॉन्शियस माइंड आपका। समझ रहे हो? पता लग गया? तो ये चीज है, तो इसके बारे में सोचो। 10 दिन आप ये एक्टिविटी करो, 10 दिन बाद आपको रिजल्ट ना मिला फिर कहना। क्लियर है जी? पता लग गया? तो सबसे पहले अगर सुपरवाइजर बनना है तो सबसे पहले यहां पर बनाओ। मान लो कि मैं सुपरवाइजर हूं, मान लो कि मैं सुपरवाइजर हूं। अगर आपने अपने माइंड को मना लिया ना, अपने माइंड को अगर आपने मन को मना लिया कि मैं सुपरवाइजर बन गई हूं, मान लिया। आप फील करोगे सुपरवाइजर बनने के बाद आपको फीलिंग कैसे आएगी, वो जो फीलिंग आएगी ना, अभी से फील करना स्टार्ट करो। गाड़ी लेने के बाद वो फीलिंग कैसी आएगी, वो चीज महसूस करना स्टार्ट करो। आप बन जाओगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक ही रूल है, सबसे पहले सोचो। पहला, कि अपने माइंड में जो भी आपका गोल है उसको सोचो। फिर उसके बाद ऐसे सोचो कि वो पूरा हो चुका है। थर्ड, उसको फील करो। जो फीलिंग आएगी पूरा होने के बाद, फीलिंग आएगी, तो उस फीलिंग को लेना स्टार्ट करो। विजुअलाइजेशन करना स्टार्ट करो। ठीक है? एंड लास्ट में एक्शन। लास्ट में एक्शन लो। तो देखना आप कितनी जल्दी है ना, मतलब अपनी सारी चीजें, सारे गोल्स जो है आप अचीव कर लोगे। ठीक है? और मेन चीज यही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब काम है ना, कभी कभार है ना हम नेगेटिव सोचते रहते हैं, इसलिए हमारा लेवल डन नहीं होता। हम जितना मर्जी एफर्ट करते रहते हैं, पर पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहोगे तो लेवल डन होगा। सिंपल सी बात है। क्लियर है जी? ओके। तो पता लग गया कैसे है यहां पर पॉसिबल करना है। तो सबसे पहले यहां पर पॉसिबल कर लो कि मैं सुपरवाइजर बन गई हूं। और बस देखो यार, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना होता नहीं है, हो जाता है। करना नहीं पड़ता, हो जाता है। आप रिकॉर्डिंग कर लो कि हाँ मैं इतने टाइम तक सुपरवाइजर बन गई हूँ, मुझे ये फीलिंग है ना, लोग मुझे है ना मतलब अप्रिशिएट कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, मैं स्टेज के ऊपर रिकॉग्नाइज हो रही हूँ, मुझे लोग रिबन पहना रहे हैं, है ना, मेरे जो सीनियर है मुझे रिबन पहना रहे हैं, है ना, स्टेज के ऊपर लाखों लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग कर लो। और ये रिकॉर्डिंग करके सोने से पहले सुन लो। सुनकर सो जाओ। और आपका माइंड फिर उसके बारे में वो रात भर आपके माइंड में चलेगा, और देखना फिर आपका माइंड उसके ऊपर बिलीव कर लेगा कि हाँ ये चीज हो चुका है। रिकॉर्डिंग करना है और रिकॉर्डिंग करके सो जाना है। मैनेजर तक की कर लो। मैनेजर बनने के बाद आप क्या क्या कहाँ कहाँ पर घूमोगे, कैसा आपको फील होगा। ठीक है? कैसा आपको वो मतलब एनर्जी आएगी, लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे, है ना। आपकी आपकी फर्स्ट इनकम आ रही है, आपको कैसा फील होगा, आपको जब 1 लाख का इनकम आ रही है कैसा फील होगा, उस फीलिंग को है ना करो कि लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, मम्मी मम्मी हैप्पी है, पापा हैप्पी है, जो फीलिंग जो उस टाइम होगा उसको रिकॉर्ड कर लो। और रात को हेडफोन लगाओ, सुनते रहो, सो जाओ। अगर बोलना नहीं है, अगर सोचना नहीं है, ज्यादा दिमाग पर जोर नहीं डालना, तो ऐसे कर लो। ऑटोमेटिकली विजुअलाइजेशन हो जाएगा आपका। इसको सुबह और रात को सोने से पहले सुनो, बस हो जाएगा। क्लियर है जी? जैसे आप लाइफ चाहते हो पूरा लाइफ का वो लिख कर रख लेना है और उसको रिकॉर्ड कर लेना अपनी आवाज में, और हो जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर, ठीक है, इसके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर मैं डिटेल के अंदर ट्रेनिंग लेकर आऊंगा। ठीक है? तो आप रेडी रहना, उसके लिए मैं करूंगा किसी टाइम, है ना। अभी जो मैं प्लानिंग दे रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान देते। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहां पर पॉसिबल कर लिया, दैट्स इट। ओके, अब नेक्स्ट मैं आपको प्लानिंग दे रहा हूँ। ठीक है? मैं ना अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे बताना जरूर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं। ठीक है? तो जस्ट वेट। हाँ जी गाइस, हो रही स्क्रीन शेयर आपको? ठीक है, आई होप हो रही होगी आपको। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं अपना एक सेकेंड वाइट बोर्ड देख लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने लिखा हुआ है। ठीक है?
तो इसको मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, ये आप लिख लेना, जितने भी पर्सन्स हैं ये आप जो है लिख लेना, ठीक है। क्लियर है जी। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब आपने बनना है सुपरवाइजर। आपने क्या बनना है, एक सेकेंड मैं जरा ना प्रॉपर ओपन कर लेता हूँ सारी चीजें, ठीक है। ठीक है, अब आपने क्या बनना है, सुपरवाइजर। एक मिनट, चल क्यों नहीं रहा। सुपरवाइजर बनना है आपने, ये ऐसे चलो कर दिया, ठीक है। सुपरवाइजर बनना है, ठीक है। सुपरवाइजर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 10 cc, ये लिख लो। सुपरवाइजर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10 cc करना पड़ेगा 1 मंथ में। 1 मंथ में आपको 10 cc करना पड़ेगा। 10 cc करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेली 100 कॉलिंग। डेली आपको क्या करना पड़ेगा, 100 कॉलिंग करना पड़ेगा। क्लियर है जी। 100 कॉलिंग, तो 30 दिन में कितने कॉलिंग हो गए, अगर एक दिन के अंदर 100 कॉलिंग कर रहे हो तो 30 डेज के अंदर कितने हो गए, 3000 कॉलिंग। 30 डेज के अंदर 3000 कॉलिंग होगी। अब 3000 कॉलिंग में से मैं कहता हूं ज्यादा नहीं, 50 लोग अपना रजिस्ट्रेशन डन करवाते हैं। आप 3000 कॉलिंग कर रहे हो, और ये कैसे आपके पास लोग आएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप 50 एनरोलमेंट डन करवा ही लोगे, 50 लोग तो रजिस्ट्रेशन डन कर ही लेंगे आराम से 3000 कॉलिंग में से, ठीक है। आपने अर्न कितना कर लिया एनरोलमेंट से, 10,000 पे। 10,000 पे आपकी एनरोलमेंट से अर्न होगी, ठीक है। उसके बाद उसमें से आपके पास है ना 50 लोग आ गए एनरोलमेंट वाले। 50 में से मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं, 5 लोग तो आराम से 2 cc लेवल डन कर लेंगे। 5 लोग आराम से 2 cc लेवल डन कर लेंगे। आपका कितना हो गया, 10 cc, ठीक है। तो 37,000 यहां से आ गया, और 10,000 ये आ गया, टोटल कितना बन गया आपका, 47,000 पे। 47,000 पे आपने ये यहां से भी कमा लिया आप आपने। क्लियर है जी। 47,000 पे आपका हो गया। समझ में आ रहा है सभी को, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो हमने फोकस किसके ऊपर करना है, डेली 5 एनरोलमेंट के ऊपर फोकस करना है। डेली 5 एनरोलमेंट, चाहे आप मतलब 10 कॉलिंग करके करा लो, चाहे 15 कॉलिंग करवा के करवा लो, पर मिनिमम रोज के ना मैं आपको बताता हूँ, रोज के जो कॉलिंग आपकी होनी चाहिए लिख लो, ठीक है। 20 to 30 कॉलिंग होनी चाहिए आपकी। मैंने चलो 100 बोले थे, पर चलो मैं आपको 20 to 30 टारगेट टारगेट देता हूँ, ठीक है। 20 to 30 में से आप आराम से रोज के मैं कहता हूँ, ठीक है, ज्यादा नहीं, 2 एनरोलमेंट तो करवा ही लोगे। 2 एनरोलमेंट तो आपके आराम से हो जाएंगे, ठीक है जी। मंथ में कितने हो गए, मंथ में 30 और 60। एक सेकेंड, राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग मेरी ऐसी है। 60, 60 एनरोलमेंट होगी हमारी मंथ में, ठीक है जी। अब 60 में से ज्यादा नहीं कहता मैं, सिर्फ हमने 5 एस बनाने हैं, सिर्फ 5 एस। हो गया, हो गया आपका 10 cc, बन गया आप सुपरवाइजर। मतलब डेली आपने टारगेट लेना है, 5 लोगों का मैंने एनरोलमेंट करवाना ही करवाना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। अगर ये टारगेट नहीं है तो आपका टारगेट पता क्या होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए कि 1 वीक के अंदर, 1 वीक में मैंने 15 लोगों का एनरोलमेंट रन करवाना है, सिर्फ 15 पर्सन का।
15% का आपने एनरोलमेंट डन करवाना है। अब 15 में से मुझे इतना पता है 4 सीसी आराम से हो जाएगी आपकी, ज्यादा भी हो सकती है, पर मिनिमम मैं बता रहा हूं 4 सीसी आराम से हो जाएगी। ठीक है जी। अब फर्स्ट वीक में आपका हो गया कितना? फर्स्ट वीक में आपका हो गया 4 सीसी। ठीक है। सेकंड वीक में फिर से आपने 15 लोगों का एनरोलमेंट करवाया, सेकंड वीक में फिर से, दूसरे हफ्ते में 4 सीसी फिर से हो गया, 4 हफ्ते होते हैं ना। थर्ड वीक फिर से सेम, 15 लोगों का एनरोलमेंट और 4 सीसी फिर से हो गया। ठीक है। उसके बाद फोर्थ वीक में फिर से 4 सीसी। कितना बन गया? 16 सीसी। 16 छोड़ो, 10 सीसी, 10 सीसी से आप सुपरवाइजर बन जाते हो, सिर्फ 10 सीसी पर। तो इस प्लानिंग से भी काम कर सकते हो। मतलब आपने ये ट्राई करना है कि 1 वीक में, एक हफ्ता बहुत ज्यादा होता है, एक हफ्ता बहुत है। 1 वीक में 15 लोगों का मैंने एनरोलमेंट करवाना है, तो 2 वीक में कितने हो गए? 30। ठीक है। और 30 डेज में कितने हो गए? 60। तो मतलब रोज का कितना करवाना है? 2। ठीक है। जब आप 5 का टारगेट लोगे ना, तब जाकर आपके 2 लोग होंगे। जब आप 5 का टारगेट लोगे ना, 5 में से तब जाकर आपके 2 होंगे, 2 एनरोलमेंट। पर अगर आप टारगेट ही 2 का लोगे ना, तो 0 होगा, 0 होगा, एक भी नहीं होगा। ठीक है। अगर आप ट्राई करोगे 50 कॉलिंग करने का, 50 to 60, फिर जाकर आपका 30 to 40 कॉलिंग होगा। ठीक है। याद रखना, जो हम टारगेट बनाते हैं वो कंप्लीट नहीं होते, उससे कम ही होता है, तो हमने बड़े टारगेट सेट करने हैं। समझ रहे हो? 5 एनरोलमेंट का टारगेट लोगे डेली, ठीक है, तो 2 या 3 हो ही जाएगा। मतलब आपने ये अपना हिसाब रखना, आपने अपना ये माइंडसेट रखना है कि कोई भी दिन ना, ये माइंडसेट रखना है, कोई भी दिन मेरा बिना एनरोलमेंट के ना जाए, कोई भी दिन करवाना ही करवाना है। ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूं नॉन के अंदर, ये तो चलो अननोन के अंदर मैं बताऊंगा लीड्स कैसे आएंगी, ठीक है, पर पहले नॉन के अंदर बताता हूं। नॉन में जैसे भूमि है, कोमल जी है, डेली आपने कम से कम अपने सीनियर से 5 लोगों की बात करवानी है, अपने नॉन की 5 लोगों से बात करवानी ही करवानी है। चाहे आप 10 लोगों से बात करके, 20 लोगों से बात करके आप अपने सीनियर से 5 लोगों की बात करवा दो। ठीक है। अगर 20 लोगों से बात करोगे, 10 लोगों से बात करोगे, तो एटलीस्ट 5 लोग तो रेडी हो जाएंगे आपके सीनियर से बात करने के लिए। और वो रेडी होंगे भी कैसे, वो भी मैं बताऊंगा। उसकी भी आपको ट्रेनिंग मिलेगी कि कैसे बात करके अपने सीनियर से बात करवानी। आपका सिर्फ भूमि और कोमल पता क्या काम होगा? अपने नॉन से बात करके प्रॉपर, जैसे आपको बताया जाएगा वैसे बात करके आपने क्या करना है, हम मेरे से बात करवा देनी है, या आप कोमल जी आप अफसाना जी से करवा सकते हो, ठीक है, और भूमि आप मुझसे। क्लियर है? ओके। तो ये चीज है। अब देखो, अब आप जो भी है नॉन में आप काम करोगे, ठीक है, तो नॉन में जो लोग है ना, मतलब 5 लोगों से तो आप बात करवाओगे, 5 लोगों से आपने बात करवा दिया, ठीक है, ये करवा दिया, ठीक है। अब उन 5 लोगों से आप स्टेटस भी तो लगवाओगे ना, अपने वर्क फ्रॉम होम का जो भी स्टेटस होगा, लगवाओगे ना। अब एक पर्सन के कितने लोग स्टेटस देख रहे हैं, उससे उसको वर्क भी बताना है और उससे स्टेटस भी लगवाना है। याद रखना, उसको मेरे से बात भी करवाना है और उससे स्टेटस भी लगवाना है। ठीक है जी। तो मान के चलो एक पर्सन के, मैं कहता हूं ज्यादा नहीं, 1 पर्सन के 50 लोग स्टेटस देखते हैं। ये ध्यान समझने वाली बात है, लोग गलती बहुत करते हैं यार, कि मतलब या तो अपने सीनियर से बात नहीं करवाते हैं, या तो कंफ्यूज हो जाते हैं, या तो स्टेटस नहीं लगवाते हैं, या तो रेफरेंस लेते, कुछ करते ही नहीं है। और फिर बोलते हैं नॉन में मेरा काम नहीं चल रहा, नॉन में मेरे साथ लोग। मैं सच में बता रहा हूँ, नॉन में ही काम करके आप अपना लेवल निकालोगे, सिर्फ नॉन में ही। आपको अननोन में घुसने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि नॉन ना ट्रस्ट करता है आपके ऊपर।
अननोन पर, अननोन में ना पहले ट्रस्ट बनता है आपका, है ना, ट्रस्ट बनता है, फिर जाकर आपके साथ वो काम करता है। पर नॉन के अंदर पहले से ही ट्रस्ट बना होता है, नॉन के अंदर पहले से ही ट्रस्ट बना होता है। तो यहां पर जब आप नॉन में काम करोगे ना, तो आपके पास अननोन लोग भी आएंगे और नॉन लोग भी आएंगे। अननोन में जो जो लोग नॉन होंगे उनसे आपके सीनियर बात करेंगे, और जो लोग अननोन होंगे उनसे आप करोगे। एक दो लोगों से आपके सीनियर बात कर लेंगे, बाकी आप करोगे उनसे, क्योंकि आपकी भी कल को जाकर टीम बनेगी। आप अगर अननोन में काम करना नहीं सीखोगे तो उनके पर्सन को आप कैसे गाइड करोगे? समझ रहे हो? क्लियर है जी? ठीक है, तो अब देखो, अब जैसे मान के चलो आप अपने नॉन से पोस्टर लगवा रहे हो, ध्यान से सुनना, आप अपने नॉन से पोस्टर लगवा रहे हो, तो एक नॉन के कम से कम 50 लोग स्टेटस देखते हैं। तो आप डेली के 5 लोगों से लगवा रहे हो, तो कितने हो गए? बताओ, कोई कैलकुलेशन करके बताएगा कितने हो गए? चलो मैं ही कर लेता हूं, मेरी थोड़ी मैथमेटिक वीक है भाई। 50 लोग अगर अगर 5 लोग करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, अगर 50 लोग, अगर मान के चलो एक पर्सन के 50 लोग देख रहे हैं, तो पांच के कितने हो गए? 250 लोग, 250 पर्सन, 250 पर्सन हो गए, है ना? 250। ओके, अब मैं कहता हूं 250 में से ज्यादा नहीं, मैं कहता हूं 10 लोग भी आ गए, आराम से आ जाएंगे 10 लोग, आराम से। सॉरी, 10 लोग आ गए आराम से। ठीक है, अब 10 लोगों में से मैं गारंटी दे रहा हूं, ये लोग ना जल्दी करते हैं, ये लोग ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि नॉन के नॉन होते हैं आपके ये, या आपके नॉन के नॉन होते हैं, तो इसमें ट्रस्ट पहले से बिल्ड होता है, इसमें ट्रस्ट पहले से बिल्ड होता है। मैं कहता हूं 10 में से आराम से आपके 2 एनरोलमेंट निकल जाएंगे, आराम से 2 एनरोलमेंट, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, 2 एनरोलमेंट आपके आराम से निकल गए। तो पता लग गया कैसे नॉन में काम करना है, इनविटेशन कैसे करोगे, बात कैसे करोगे, उसकी आपको ट्रेनिंग मिलेगी। अभी मैं बता रहा हूं काम कैसे करना है। डेली के अपने 5 दोस्तों से, मतलब कम से कम 10-15 दोस्तों से बात करना है, और 5 दोस्तों से स्टेटस भी लगवाना है, ठीक है, और बात भी करवाना अपने सीनियर से। ठीक है जी, ये आपने काम करना नॉन में, डेली, डेली 5 लोगों से स्टेटस लगवाना है अपने। और अगर बोलेगा ना पर्सन कि ये तो तेरा ही पोस्टर है, ये तो तेरा ही लिंक है ना, तो उनको बोलना कि वो मेरे फ्रेंड है या वो मेरे ब्रदर हैं, ठीक है, उनकी मैं हेल्प कर रही हूँ, डायरेक्ट उनको पर्सन कॉन्टेक्ट ना कर पाए, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा बिजी होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पर्सन मुझे मैसेज करते हैं, तो जो भी नंबर्स आते हैं मेरे पास, मैं उनको प्रोवाइड कर देती हूँ, या उनको कर देता हूँ। ऐसे आप बोल सकते हो, मैं उनकी जस्ट हेल्प कर रही हूँ, मैं कर नहीं रही हूँ, हेल्प कर रही हूँ। और याद रखना, नॉन में काम बताने की जरूरत है ही नहीं आपको, वो सब कुछ आपके सीनियर बताएंगे। आपको नहीं बताना कि मैंने एक ऑनलाइन काम किया है, तू करेगी मेरे साथ, मैंने ज्वाइन किया है, मैंने प्रोडक्ट्स लिए हैं, तेरे को यहाँ पर स्किल सिखाएंगे। ऐसे कुछ नहीं बोलना, ना ही नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताना, ना ही फ्रेवर के बारे में बताना है। उनको बोलना है कि तू बस मेरे दोस्त से बात कर ले, तू मेरे सीनियर से बात कर ले, या तू मेरे फ्रेंड, सीनियर भी नहीं बोलना है, तू मेरे फ्रेंड या मेरे भाई से बात कर ले, वो तेरे को सारा काम बता देंगे। मैं नहीं करती हूँ इस काम को, वो करते हैं, तो उनसे पूछ ले। सिंपल। मैं आपको ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा, लोग आपसे खुद पे खुद पूछेंगे। ठीक है, बस उन तरीकों पर काम कर, मैं सच में बता रहा हूं, जो हमारा इतना यूनिक तरीका है ना, अगर उस तरीके के ऊपर आप काम कर लोगे ना, आराम से नॉन के अंदर मैनेजर बन जाओगे। आपको अननोन में घुसने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। नॉन नहीं कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है, पर उनसे रेफरेंस तो लो, उनसे पोस्टर तो डलवाओ, उनका यूज तो करो। कई लोग बोलते सर अननोन लोग आते ही नहीं है। भाई आप काम तो करो, उनसे काम करवाओ तो सही, अपने नॉन से क्यों नहीं आएंगे? पोस्टर डलवाओगे तभी तो आएंगे, तभी तो चलेगा आपका काम। कई लोग बोलते हैं आते ही नहीं है, मैं मान ही नहीं सकता कि नहीं आप खुद देखो, आप खुद अपने आप से पूछो, भूमि आप अपने आप से पूछो, या जसप्रीत आप अपने आप से पूछो, अगर 250 लोग देख रहे हैं आपके स्टेटस को, 250 लोग आपके पोस्टर को देख रहे हैं, तो क्या लगता है आप 5-10 लोग तो आराम से आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? बताओ। और जरूरी तो होना कि 250 लोग देखेंगे, किसी के 100 भी होते हैं, 100 कॉन्टेक्ट भी होते हैं, किसी के तो 150 होते हैं, किसी के 30 होते हैं, 40 होते हैं, 50 होते हैं, 60 होते हैं। जरूरी तो होना कि हाँ 50 ही हो। समझ रहे हो? तो इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है।
ठीक है जी, गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो ये तो हो गया चलो नॉन के अंदर। प्लानिंग मिल गई, सुपरवाइजर कैसे बनना है पता लग गया, कि कैसे आपका सुपरवाइजर क्वालिफाई होगा, आराम से कर लोगे, बस इस प्लानिंग के ऊपर काम करो, ठीक है। अब चलो मैं आपको ना रेफरेंस कैसे लेते हैं मैं आपको ये बता देता हूं, रेफरेंस कैसे लेते हैं, ठीक है। फ्रेंड से रेफरेंस कैसे लेगो मैं आपको ये बता देता हूं। हो रही वीडियो शेयर हो रही मेरी आपको? चलो, तो अभी मैं आपको प्लानिंग मिलेगी, पता लग गया क्या कैसे करना है, कितने एनरोलमेंट डेली के करवाने हैं, मिनिमम 5 या 2 एनरोलमेंट, बस एनरोलमेंट के ऊपर ध्यान दो। पर्सन चाहे 2 आए 3 आए, मैं सच में बताऊं, मैं अपनी बात बताऊं, अगर मेरे पास 2 भी पर्सन आ जाते ना, मैं इतना दम रखता हूं कि एक का एनरोलमेंट करवा ही दूंगा। 4 आ गए तो 2 एनरोलमेंट मेरे पक्के हैं। इतना अपने आप को बनाया, इतना अपने अंदर स्किल्स भरा है। मैं ज्यादा लोगों में काम ही नहीं करता भाई, मुझे आदत नहीं है ज्यादा लोगों में काम करने की, मैं काम ही नहीं करता। मैंने अपने आप को बनाया ही ऐसा है कि अगर मैं कम लोगों से भी बात करूं ना, मेरा तब भी चल जाएगा, मैं तब भी करवा लूंगा। पर आपका नहीं चलेगा अभी। आपको सबसे पहले अभी देखो, अभी आपको लग रहा है ना कि सर 4 लोगों से बात करके 2 एनरोलमेंट करवा लेते हैं, अभी आपको लग रहा है ना। पर आपको नहीं पता, जब मैंने स्टार्टिंग करी थी तो कम से कम ऐसे ऐसे दिन देखे हैं कि 100 लोगों को भी कॉलिंग कर दी, 100 लोगों से भी बात कर लिया, एनरोलमेंट जीरो। क्योंकि उस टाइम स्किल्स नहीं था, उस टाइम में मेरा लर्निंग एटीट्यूड था, मेरा लर्निंग पीरियड था, उस टाइम मैं फ्रेशर था, इनिशियल टाइम था मेरा। तो इनिशियल फेज के अंदर ना होता है, उस टाइम आपको न्यू न्यू चीजें सीखने को मिलती है। जब आपके अंदर स्किल्स आ गई, जब आपके अंदर थोड़ा बहुत पता लग गया किससे क्या बात करना है, कैसे बात करना है, तब आप कर लेते हो फिर। तो स्टार्टिंग के अंदर अगर कोई लोग आपको मना करेंगे, अगर आपको रिजल्ट ना मिला तो फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाना, ठीक है। अपने आप को कोसने मत लगना कि हाँ यार मेरा ही नहीं हो रहा है, मेरी अंदर ही कमी है, नो। आपने ऐसे समझना है कि जस्ट ये प्रैक्टिस है मेरी, जस्ट ये प्रैक्टिस है। तो सोच के देखो, मैंने 100 लोगों से बात किया, जब मैंने इतने पर्सन खराब किए तब जाकर मैं, अब देखो मैं 4 से भी बात कर लूं ना, तब भी लोग 2 लोग आराम से कर लेंगे हंस के। स्नैपचैट से एक ही लड़की आई थी पूरे मंथ के अंदर मेरे पास, वो है भूमि। करवाया ना भूमि का मैंने, करवाया ना काम स्टार्ट, सिर्फ एक ही लड़की, राइट। तो मेरा चल जाना है, आज मैं 1 लोगों से बात कर लूं चाहे 10 से भी बात कर लूं ना, मैं 10 लोगों से भी बात कर दूं, अगर मेरे 10 नोबस चल रहे हैं ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ 10 सीसी डाल दूंगा मैं। मेरे 10 नोबस चल रहे हैं मेरे डायरेक्ट में, मैं 10 सीसी डाल दूंगा, पर तुम्हारा नहीं डलना, क्यों? क्योंकि पहले वो स्किल्स को बिल्ड करना पड़ेगा, आपको ज्यादा लोगों में काम करना पड़ेगा। और लोगों की कमी नहीं है भाई, ये माइंड से निकाल देना। मेरे साथ तो ऐसा भी होता है, कईयों को फॉरएवर के बारे में पता भी होता है, देखो भूमि को पहले ही पता था, वही पता था ना, मुंडी ला दो, पता था ना पहले कि पहले ही फॉरएवर। अब आप बोलते हो कि है ना फॉरएवर में लोग ज्वाइन नहीं करते जिनको पता है, इनको सर इसको तो पहले ही पता है, इसको मैं क्या जवाब दूं। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बोला मैं हाँ भूमि फॉरएवर ही है। मैंने क्लियर किया भूमि को, मैंने माइंडसेट दिया, मैंने भूमि के डाउट क्लियर किए, भूमि ने किया। प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है, प्रॉपर आप चीजों को समझोगे ना, पर्सन के डाउट्स को क्लियर करोगे, क्वेश्चन के आंसर दोगे, तो पर्सन डेफिनेटली करता है आपके साथ काम स्टार्ट। समझ रहे हो? डजन मैटर कि किसी को फ्रेवर के बारे में पता है नहीं पता, डजन मैटर, जिसको नहीं पता है तो जिसको पता होता है ना भाई, मैं तो लकी फील करता हूँ कि चल भाई ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी इसके ऊपर, इसको अभी 2 सीसी के बारे में बताऊं और एक दिन के अंदर क्लोज कर दे, इसको तो पहले से ही पता है सारा। तो मैं 2 दिन की ट्रेनिंग अटेंड करवा कर उसको क्लोज कर देता हूँ जल्दी जल्दी। समझ रहे हो? अच्छी बात है, पता है पता है पर्सन को तो। और जिसको नहीं पता उसको सबसे पहले 4 दिन की ट्रेनिंग अटेंड करवाओ, उसको फिर 2 सीसी के बारे में बताओ, है ना, उसको फिर अरेंजमेंट के बारे में बताओ। 10-15 दिन का प्रोसेस चल जाता है, 15-20 दिन का। पर जिसको पहले से ही पता है वो एक हफ्ते के अंदर ही कर लेता है, जिसको पहले से ही पता है। तो ये एडवांटेज होता है, इसको डिसएडवांटेज मत समझा करो कि हाँ इसको तो फ्रेवर के बारे में पता है। जसप्रीत को पहले से ही फ्रेवर के बारे में पता था, ये डिसएडवांटेज नहीं है अगर किसी को फ्रेवर के बारे में पता है, ये एडवांटेज है आपका। बस आपको बात करने का तरीका होना चाहिए, बात करना आना चाहिए आपको, लोगों से हटकर आपको वैल्यू देना पड़ेगा। जो सभी लोग कर रहे हैं अगर वही करोगे तो वही रिजल्ट मिलेगा। सभी लोग जो कर रहे हैं वो नहीं करना हमने, अलग करना है। और अलग ही यहां पर आपको ट्रेनिंग मिलती है, सच में बता रहा हूं, ऐसी ट्रेनिंग आपको कभी कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जिनको फ्रेवर के बारे में पता उनसे भी कैसे बात करना, उसके ऊपर भी मैं ट्रेनिंग लेकर आऊंगा, ठीक है। तो वो भी आपको मैं बताऊंगा सारी चीजें, ठीक है जी। तो ये क्लियर हुआ। अब चलो मैं आपको बताता हूँ रेफरेंस कैसे लेना। सबसे पहले
जितने भी पर्सन है, जो लोग भी मना कर रहे हैं आपको, उनसे रिलेशन खराब नहीं करना। तूने मुझे मना कैसे कर दिया, अब तो देख, अब तू देख बेटा, अब तू देख, है ना, अब तू देख तेरे साथ क्या करता हूं मैं। ऐसे नहीं भाई, तूने मना कैसे, ऐसे नहीं करना, कितनी हिम्मत कैसे हुई मना करने की। नो, जो मना कर देता है कोई बात नहीं, रिलेशन बनाकर रखो, कोई कोई बात नहीं सिस्टर। इन फ्यूचर अगर आपको काम की नीड हो तो जरूर बताना मुझे, कनेक्टेड रहना, क्या पता कभी किसी चीज की नीड पड़ जाए तो आप मुझे जरूर, अगर नहीं भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी और को काम की नीड हो तो जरूर बताना, रिलेशन नहीं खराब करना। कि हाँ अब तू देख भाई, तूने मना कैसे कर दिया, ऐसे नहीं, देखना है ना, अब तू पछताएगा भाई, ऐसे नहीं करना। नॉन भी मना कर देना भाई, रिलेशन बनाकर रखो। कई तो होते हैं, तू देख रहा, तूने मुझे मना किया ना, तू देखना जब गाड़ी लूंगे ना, गाड़ी के नीचे दे दूंगी तेरे को, नीचे दे दूंगा। तो ये चीज नहीं करनी है हमने, ठीक है। उनसे ही भाई बनना है आपने। मेरे तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके साथ रिलेशन अच्छा है मेरा, उन्होंने काम नहीं स्टार्ट किया, ठीक है, पर हुआ क्या कि उनके घर में कोई प्रॉब्लम आई और सीधा उन्होंने एनरोलमेंट के पैसे सेंड कर दिए मुझे कि सर मेरा आप करवा दो। अगर मैं उस टाइम उनसे, अगर मैं मान के चलो गुस्से से बात कर लेता, उसको डांट देता, तो वो मेरे पास दोबारा आते नहीं आते। तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है हमने, सभी के साथ पोलाइट वे से बात करना है, अगर कोई मना कर भी देता है कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, नेक्स्ट ट्राई करो। याद रखना, नो का मीन्स नो नहीं होता, नो का मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। समझ रहे हो, तो इस चीज को ध्यान रखना है, आगे बढ़ो। क्लियर है जी। ओके। अब चलो, सबसे पहले क्या करना है, जो लोग मना करते हैं उनकी लिस्ट बना लेनी है आपने। ये जो लोग मना करते हैं उनके बारे में बताना, उनसे कैसे रेफरेंस लेना है। नॉन से भी कैसे लेना वो तो आपको मेरी ट्रेनिंग के अंदर पता लग जाएगा, नॉन से कैसे रेफरेंस लेना है। अगर नॉन के बिजनेस के बारे में पता भी लग गया तो आगे से आगे कैसे रेफरेंस लेना है, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले हमने नॉन में काम करना अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अभी मैं बता रहा हूं, जिन लोगों ने फॉरएवर को देख लिया, अननोन है, उन्होंने फॉरएवर को देख लिया, ठीक है, अब उन्होंने हमें मना कर दिया है, तो उनसे रेफरेंस कैसे लेना है। पहली बात तो उसी दिन रेफरेंस नहीं लेना, उसी दिन नहीं बोल देना कि चलो आप नहीं करना चाहते तो मेरा पोस्टर लगा दो, नहीं, ये गलती नहीं करनी है आपने, ये गलती आपने नहीं करनी है। और याद रखना, जो लोग एनरोलमेंट करते हैं भाई, वो भी आपका स्टेटस लगवाते हैं, हमारा ये टास्क जो हम देते हैं उनको, तो वहां से भी लोग अगर 5 लोग आपका कर रहे हैं ना एनरोलमेंट, आपके साथ 5 लोग, तो वो आगे पोस्टर भी लगा रहे हैं आपका, आगे 5 दोस्तों से भी लगवा रहे हैं, तो लीड की तो वैसे भी कमी नहीं होगी। अगर कोई पर्सन आ भी रहा है तो आपको, आपका वैसे ही फ्लो बनता रहेगा। अगर मान के चलो एक पर्सन आया, आपको एनरोलमेंट किया, उसने आगे स्टेटस लगा दिया, तो वहां से भी आपके पास लोग आगे, है ना। तो ये भी फ्लो चलता रहेगा आपका, जो लोग एनरोलमेंट कर रहे हैं, है ना। तो जो भी, सूखा नहीं छोड़ना उसको कि हाँ इसने एनरोलमेंट कर दिया बस इसको आप ट्रेनिंग भेजो, नहीं, उसको बोलो कि आगे तो अपने 5 दोस्तों से लगवा, और कैसे लगवाना वो भी बताऊंगा। अगर किसी ने एनरोल, पहला तरीका बता रहा हूं, अगर किसी ने एनरोलमेंट कर दिया, उसको टास्क देना है। क्या कहकर टास्क देना है, सिंपल, कि यार यहाँ पर ना जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है ना, वो ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, वो ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है आफ्टर 4 डेज की ट्रेनिंग के बाद, ठीक है। हर कोई बंदा सिलेक्ट नहीं हो पाता आगे के लिए, ठीक है, आगे वर्क करने के लिए हर कोई बंदा सिलेक्ट नहीं हो पाता, ठीक है। बट चलो, आपसे मुझे बात करके अच्छा लगा, आपका मुझे नेचर बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो आप ऐसा करो, मैं ना आपको एक पोस्टर सेंड करूंगा वर्क रिगार्डिंग, ठीक है, उसको आपने अपने स्टेटस पे लगाना है, और अपने 5 दोस्तों से लगवाना है। इससे होगा क्या कि और भी जो आपके फ्रेंड्स होंगे, जो भी आपके कजन्स होंगे या कोई भी पर्सन होगा, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। मेरे पास 2-3 स्लॉट्स और हैं, और पेंडिंग है, ठीक है, मेरे सीनियर ने मुझे 2-3 स्लॉट्स और प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। तो और पेंडिंग है, ठीक है, तो अगर कोई इंटरेस्टेड होगा ना, तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेगा और उनकी भी हेल्प हो जाएगी। ऐसे आप हेल्पिंग नेचर से बात करना है, अपना प्रॉफिट नहीं दिखाना है, हेल्पिंग, कि उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो आप अपने स्टेटस पे लगा दो, और इससे होगा क्या कि जब आप अपने स्टेटस पे लगा दोगे ना, और अपने 5 दोस्तों से लगवा दोगे, इससे होगा क्या कि आपका जो सिलेक्ट होने के जो चांसेस है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे बाकियों से। आपका जो सिलेक्ट होने के चांसेस है बाकियों से बढ़ जाएंगे, बाकी पर्सन से बढ़ जाएंगे, ठीक है जी। जैसे ही आप ये एक्टिविटी कंप्लीट करते हो, तो अभी आप ऐसा करो, अपने स्टेटस पे लगा दो, 5 दोस्तों से जो लगवाना है वो आप शाम तक लगवा सकते हो, मॉर्निंग तक। प्रेशर भी नहीं डालना भाई कि अभी लगवाओ, अभी नो। उसने अपने स्टेटस पे लगा दिया, बस उसको फोटो लेकर उसको ग्रुप में ऐड करो।
और वो 5 दोस्तों से फोर्स नहीं करोगे तो खुद पर खुद लगवा देगा, फोर्स नहीं करना। क्लियर है? तो वहां से भी आपके पास लोग आ जाएंगे, है ना? ठीक है, तो पता लग गया जो बंदा एनरोलमेंट करता है उससे कैसे रेफरेंस लेना, उससे कैसे बात करना है, पता लग गया? ठीक है, लिखते रहो। ओके, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिख लेना, बट जो अभी जो पॉइंट्स बता रहे हैं वो लिखते रहो। ठीक है। अब जो लोग आपको मना कर रहे हैं, जो लोग आपको फॉरएवर के लिए मना कर रहे हैं, अब उनसे कैसे रेफरेंस लेना है? हालांकि चलो आपने पहले ही ले लिया है ना रेफरेंस, ठीक है, पर फिर से रेफरेंस लेना है तो सिंपल उनको लालच दे सकते हो। उनकी तो सबसे पहले लिस्ट बना लो। कई लोग ऐसे भी होंगे जो एनरोलमेंट भी नहीं करेंगे, एनरोलमेंट भी नहीं करेंगे, तो उनकी भी लिस्ट बनानी है। और कई कई ऐसे होंगे जो फॉरएवर देखकर, या मान के चलो आपको एंड में मना कर दिया, अगर मनी अरेंजमेंट ना हो तो आपको एंड में मना कर दे, ठीक है, तो उनकी भी लिस्ट बनानी, सबकी लिस्ट, जो मतलब जो नो बोल रहा है उसकी लिस्ट बना लेनी है। अब उनसे बात कैसे करना है, उसी दिन नहीं, एक दो दिन बाद बात करो, एक दो दिन बाद, पहले पहले एक दो दिन बस हाय हेलो, बस बॉन्डिंग अच्छी रखो, घर सब कैसे हैं, खाना पीना हो गया और बताइए कैसे हैं, ठीक है, तो बॉन्डिंग अच्छी रखनी है। ठीक है, फिर उसको एक दिन मैसेज करना है कि यार आपसे ना एक इंपॉर्टेंट बात करनी थी, कि यार आपसे ना एक इंपॉर्टेंट बात करनी थी, मैसेज करो, टेक्स्ट करो कि आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। उसके बाद उसको एक रिकॉर्डिंग भेजो, वो बोलेगा कि हाँ जी बोलिए, फिर उसके बाद उसको एक रिकॉर्डिंग भेजनी है। यार आपने ना, अब रिकॉर्डिंग क्या भेजनी है मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यार आपने ना कुछ टाइम पहले ना मेरे वर्क को अंडरस्टैंड किया था, ठीक है, तो हो सकता है कि है ना, मतलब आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे या क्वेश्चंस होंगे, है ना, तो आपने किसी रीजन की वजह से मेरे वर्क को स्टार्ट नहीं किया। सो इट्स ओके, कोई बात नहीं, हर एक पर्सन का अपना अपना माइंडसेट होता है, अपनी अपनी थिंकिंग होती है, अपना अपना डिसीजन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिलहाल बट फिलहाल मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ, जिसमें ना कोई इन्वेस्टमेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ना कोई इन्वेस्टमेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और दिन के ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 से 15 मिनट काम करने हैं। दिन के ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 से 15 मिनट काम करने हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। और दिन के ज्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट काम करने हैं। और 10 से 15 मिनट डेली के आप काम करके मंथली, ज्यादा तो नहीं, 4 से लेके 5 हजार रुपये इजिली कमा सकते हो। 4 से लेके 5 हजार रुपये आप इजिली कमा सकते हो। तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो, आप मुझे यस टाइप कर दो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर जानना चाहते हो तो यस टाइप कर दो। तो बस ये रिकॉर्डिंग भेज दी, पर्सन गारंटी दे रहा हूँ 100% वो यस टाइप ही करता है। या अगर नहीं करेगा तो वो आपको रिप्लाई ही नहीं करेगा, सिंपल सी बात है, पर यस कर देते हैं। अगर 100 लोग देख रहे हैं तो 95% लोग कर ही देते हैं। ठीक है, तो ये चीज होगी। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, ये बोल दिया, अब नेक्स्ट रिकॉर्डिंग क्या भेजनी है यस के बाद। या तो आप एक रिकॉर्डिंग करके रख भी सकते हो जिसमें आप पर्सन का नेम मेंशन ना करो, जिसको सबको सबको रिकॉर्डिंग भेज सको आप। एक रिकॉर्डिंग करके रख भी सकते हो जिसमें पर्सन का नेम मेंशन नहीं करना। ठीक है, अब नेक्स्ट रिकॉर्डिंग आपने क्या भेजनी है कि नहीं, कि ज्यादा तो काम नहीं है। हाँ, ये पर्सन का नेम भी ले सकते हो अगर पर्सनली किसी को शेयर कर रहे हो। यार आप चाहते हो कि हाँ सबको शेयर कर दें, है ना, एक ही रिकॉर्डिंग में काम हो जाए सबको, है ना, जो भी पर्सन आ रहा है एक ही रिकॉर्डिंग में काम हो जाए। तो आप क्या कर सकते हो, यार ज्यादा तो कुछ काम नहीं है, बहुत ही इजी काम है। ठीक है, आपने करना क्या है, मैं ना आपको अपना वर्क रिगार्डिंग एक छोटा सा पोस्ट शेयर करूंगा। मैं आपको अपना वर्क रिगार्डिंग एक छोटा सा पोस्ट शेयर करूंगा। तो आपने क्या करना है, उसको अपने स्टेटस पे लगाना है, एंड अपने 5 दोस्तों के स्टेटस पे लगवाना है। आपने अपने स्टेटस पे लगाना है, एंड अपने 5 दोस्तों के स्टेटस पे लगवाना है। ठीक है जी। एंड ये एक्टिविटी जो है ना, आपने 1 वीक तक करनी है, ये एक्टिविटी आपने 1 वीक तक करनी है। आपको डेली मेरी तरफ से अलग अलग पोस्टर्स मिल जाएंगे काम के, ठीक है। तो आपके थ्रू एंड आपके फ्रेंड्स के थ्रू जितने भी पर्सन्स मेरे पास आएंगे, मेरे साथ काम को स्टार्ट करेंगे, तो मैं आपको पर पर्सन 500 रुपीज दूंगा या दूंगी। पर पर्सन 500 रुपीज दूंगा या दूंगी, अगर वो स्टार्ट करते हैं तो। ठीक है जी। तो आप तो अगर 10 लोग भी कर लेते हैं तो आपका 5 हजार रुपये इजिली बन जाएगा। अगर 10 लोग भी कर लेते हैं तो आपका 5,000 इजिली बन जाएगा। ठीक है, एंड आप ही की तरह अब यहाँ पर स्टोरी टेलिंग करनी है। एंड आप ही की तरह मेरी टीम में एक गर्ल थी, जिसको चलो वर्क के अंदर तो इंटरेस्ट नहीं आया, जिसको वर्क के अंदर तो इंटरेस्ट नहीं आया, पर जब मैंने उसको इस चीज के बारे में बताया ना, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई। एंड एक्साइटमेंट में आकर मैंने उसको 5 लोगों से बोले थे, 5 लोगों से शेयर करवाना है, उसने 5 छोड़ो अपने सभी दोस्तों से पोस्ट शेयर करवा दिया। एंड आप मानोगे, एक हफ्ते के अंदर उसने 4 से लेके 5 हजार रुपये कमा लिए थे, जस्ट जस्ट 1 वीक के अंदर।
तो ये चीज आप भी कर सकते हो। करना कुछ नहीं है, सिर्फ पोस्टर अपने स्टेटस पे लगाना है एंड अपने 5 दोस्तों से लगवाना है और मुझे स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करना है, बस इतना आपका काम रहेगा। क्लियर है? तो ऐसे आप उससे रेफरेंस ले सकते हो और वो कर देगा फिर। तो अगर करना चाहते हो तो बता दो, मैं आपको पोस्टर शेयर कर देता हूँ। सिंपल। ये रिकॉर्डिंग में भेजना है, टेक्स्ट मत करने लगना, कहीं चिट्ठा भेजने लगते हैं। रिकॉर्ड सिर्फ टेक्स्ट आपने एक ही वर्ड में भेजना है। आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है, उसके बाद आपने रिकॉर्डिंग में ही बात करनी है। क्योंकि टेक्स्ट जब आप करते हो ना, पर्सन आपको वेला समझने लगता है कि ये वेला है। ठीक है, रिकॉर्डिंग में होता है कि अर्जेंसी बनती है और आपकी कम्युनिकेशन भी बेटर होती है। सिंपल सी बात है। ठीक है। तो एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। हाँ जी, आ रही है आवाज आपको मेरी? सॉरी जरा ना वो चार्जर लो हो गया था। ठीक है, अभी आवाज आ रही है? क्लियर है? ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये चीज पता लग गई कैसे किसी से रेफरेंस लेना है। और यही चीज आप हर एक चीज कर सकते हो। और जो भी जिस रीजन की वजह से पर्सन ने काम नहीं स्टार्ट किया, उस रिकॉर्डिंग के अंदर ना वो रीजन मेंशन कर देना है कि आपने ना आज से कुछ टाइम पहले मेरे काम के मतलब मेरे साथ वर्क को अंडरस्टैंड किया था, तो कुछ फाइनेंशियल इशू के कारण आपने वर्क जो है कंटिन्यू नहीं करा। कुछ फाइनेंशियल इशू के कारण आपने जो है वर्क कंटिन्यू नहीं करा, या आपके घर वालों ने या आपके घर वालों ने आपको मना कर दिया था, जिसकी जिसकी वजह से आपने काम नहीं स्टार्ट किया। सो की कोई बात नहीं, अभी फिलहाल मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं। ये वर्ड ऐड कर देना, बाकी सेम लाइन है। बाकी सेम, मतलब जो पर्सन की जिस रीजन की वजह से उसने मना किया था, उस रीजन की वजह से आपने वो रीजन मेंशन कर देना है। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से आप रेफरेंस जो है ले सकते हो और यहां से बहुत सारे लोग आ सकते हैं आपके पास। अब एक पर्सन भी स्टेटस, अब देखना याद रखना, एक पर्सन स्टेटस नहीं लगा रहा है, वो तो लगा ही रहा है, अपने साथ साथ 5 लोगों के और स्टेटस लगवा रहा है वो। तो कितने लोग हो गए? 6 लोग। 6 लोग हो गए। अब 6 लोगों के मान के चलो, कितने लोग स्टेटस देख रहे हैं? 50 लोग। 50 या 60 जो भी है, 600 700 लोग स्टेटस देख रहे हैं। अब उसमें से मुझे बताओ, 10 15 नंबर नहीं आएंगे? आराम से आ जाएंगे। आराम से आ जाएंगे। बस ये एक्टिविटी करवा दो पर्सन से, आराम से आ जाएंगे। और यही अब एक पर्सन से करवाया, एक पर्सन से अगर आप करवा रहे हो तो कम से कम कितने लोग देख रहे हैं? कितने लोग? 250 200 200 250 लगा लो। इतने लोग देख रहे हैं स्टेटस। और यही एक्टिविटी आप 500 लोग 5 लोगों से करवा रहे हो। यही एक्टिविटी एक लोगों से नहीं ले रहे हो आप, 5 लोगों से ले रहे हो। तो कितने लोग हो गए? 1000 1500 हो गए, 1000 1500। अब 15 में से 1500 अब 1500 लोग आपका स्टेटस देख रहे हैं भाई, आपका पोस्टर देख रहे हैं। तो मुझे बताओ यार, 10 लोग नहीं आएंगे आपके पास और आप 2 एनरोलमेंट नहीं करवा सकते उसमें से। कराने वाले ऐसे ही करवा लेते हैं, और ना निकम्मे लोग कभी भी नहीं करवा पाते। जो लोग कामचोर होते हैं ना, वो लोग कभी भी नहीं करवा पाते। उनको जितना मर्जी समझा दो भाई, जितना मर्जी उनको माइंडसेट दे दो, जितना मर्जी उनको बता दो, वो नहीं, जिन नहीं करने वाला नहीं करेगा भाई। और जो करने वाले को सिर्फ मैं एक पॉइंट ही बता दूं ना, वो एक पॉइंट के ऊपर भी इंप्लीमेंट कर लेगा ना, उसका काम हो जाना है। तो घोड़े बनो, प्राउड डाउनलाइन बनो। ठीक है, निकम्मी डाउनलाइन नहीं बनना, प्राउड डाउनलाइन। समझ रहे हो? और ये एक्टिविटी करोगे तो सोच के देखो, लीड की कमी होगी फिर आपको? होगी लीड की कमी? मुझे बताओ। अगर यही एक्टिविटी करते रहोगे, रेफरेंस मार्केटिंग अच्छे तरीके से कर लोगे तो। और ग्रुप वगैरह में भी आप अपने फ्रेंड्स के ऐड हो सकते हो। कोई कॉलेज ग्रुप है, कोई है ना, मतलब मान के चलो कोई भी ग्रुप है, कोई कॉलेज ग्रुप है, कोई भी उनकी कम्युनिटी है, उसमें ऐड हो गए। वहां पर आपने पर्सन्स को मैसेज कर दिया, वहां पर आपने उनका नंबर उठाया, उस ग्रुप में ऐड हो गए। और वहां पर कोई भी गर्ल है या कोई भी बॉय है, जिसका बॉय का मतलब नेचर अच्छा लग रहा है, फेस से अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई ये मतलब वैसा नहीं है, बढ़िया पर्सन लग रहा है आपको, है ना? या तो आप ज्यादातर गर्ल्स गर्ल्स को ही मैसेज करें, है ना? तो आपने उनको क्या करा, ग्रुप में से उठाकर जो भी गर्ल्स है उसको मैसेज कर दिया कि सॉरी टू से, मैं आपको आपके बिना परमिशन से मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज रही हूँ, आपको मैसेज कर रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी टू से। ठीक है, बट आपसे ना एक इंपॉर्टेंट बात करनी थी, क्या हो सकती है आपसे बात?
आपसे सिस्टर एक इंपॉर्टेंट बात करनी थी, हो सकती है रिकॉर्डिंग भेजनी है। सॉरी टू से, मैं आपके बिना परमिशन से आपको मैं मैसेज कर रही हूँ, है ना। आपने पहले ये बोलना है कि हाय दिस साइड अजीत राय, हाय दिस साइड अजीत राय, या हाय माई सेल्फ अजीत राय, ठीक है, और मैं जलंधर पंजाब से बिलोंग कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ से सॉरी टू से, मैं आपको बिना परमिशन लिए आपको मैसेज कर रहा हूँ रैंडमली, ठीक है। सो आपकी ना एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी, क्या आप कर सकते हो? तो जब आप ऐसे रिकॉर्डिंग भेजोगे ना, और रिकॉर्डिंग भेजना है, चैट नहीं करनी है, चैट करोगे तो वो आपको फ्रॉड समझने लगेगा। रिकॉर्डिंग भेजना है, जिससे रिकॉर्डिंग से होता है कि पर्सन का ट्रस्ट बनता है। समझ रहे हो? रिकॉर्डिंग भेज दिया, ठीक है। अब आप इसको ले सकते हो, रख सकते हो रिकॉर्डिंग, एक बनाकर रख लो और सभी को शेयर करो, और ज्यादा लोगों को भी नहीं करना। आपका जो है व्हाट्सअप बैन हो जाता है, 4 से लेकर 5 लोगों को बस। ज्यादा लोगों को करोगे, कॉपीराइट ज्यादा ही करोगे तो आपको फिर वो व्हाट्सअप बैन कर देगा 24 आवर्स के लिए, फिर आपको अपील डालनी पड़ेगी। तो कम से कम 4 या 5 लोगों से बस। अब वो बोलेगा कि हाँ बोलो क्या काम है, तो सिंपल उनको बोलो कि यार, उनको सिंपल जैसे मैंने भूमि को भी बोला था ना, जब भूमि को मैंने रैंडमली मैसेज किया था, क्या बोला था भूमि को कि मैं ना एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करता हूँ, मैं एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करता हूँ जिसमें ना बेसिकली अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स की तरह बात करो, जिसके अंदर बेसिकली स्टूडेंट्स को कुछ स्किल्स प्रोवाइड करी जाती है, कुछ स्किल्स प्रोवाइड करी जाती है जिस स्किल्स को सीख कर उनको मार्केट में इजीली जॉब मिल सकती है, विद सर्टिफिकेशन, विद सर्टिफिकेशन प्लस साथ साथ में अर्निंग स्किल्स भी सिखाई जाती है, साथ साथ में अर्निंग स्किल्स भी सिखाई जाती है। तो उसी की रिगार्डिंग मेरा एक छोटा सा पोस्टर है, तो उसी की रिगार्डिंग मेरा एक छोटा सा पोस्टर है, उसको सिस्टर आप अपने स्टेटस पे लगा दो। अगर कोई इंटरेस्टेड होगा, अगर कोई जरूरतमंद पर्सन होगा, वो मेरे से कांटेक्ट कर लेगा। तो कर सकते हो इतना छोटा सा काम आप, ठीक है। और पोस्टर देखकर आपसे खुद ही पूछ लेगा वो, मुझे भी बता दो काम क्या है। तो कहो अभी तो मैं बिजी हूँ, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, और आपको मैं वर्क वर्क की डिटेल्स प्रोवाइड कर देती हूँ कॉल पर विद इन 2 मिनट्स के अंदर। तो अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, अगर काम पूछे वो तो बस इनवाइट इनवाइट कर दो, इनविटेशन लगा दो, फिर वीडियो के बारे में बता दो, इनविटेशन कैसे करना वो भी बताऊंगा, ठीक है। वो उसका टॉपिक अलग है, उसकी रिकॉर्डिंग आपको वीडियो मिल जाएगी और रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी मेरी आपको, ठीक है। क्लियर है? बस इनविटेशन कर दो, यहां से भी लीड्स, और आगे वो रैंडम पर्सन से आपने अननोन पर्सन से मतलब रेफरेंस भी ले लिया, तो करने वाले भाई कर रहे हैं, जहां मर्जी से लीड जनरेट कर लेते हैं। क्लियर है जी? पता लग गया? तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा रेफरेंस मार्केटिंग का, पता लग गया रेफरेंस मार्केटिंग कैसे करनी है, पता लग गया कि व्हाट्सअप से कैसे आपने रेफरेंस लेना है। इसी पर काम कर लोगे ना, आपको लीड की कमी आएगी ही नहीं, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ स्नैपचैट पर, कईयों को स्नैप ही नहीं चलाना आता भाई भूमि से सीख लो स्नैपचैट चलाना ठीक है, या तो जसप्रीत सिखा देगी आपको। जसप्रीत एक बार आप अपनी ना, आपको मैं को होस्ट बनाता हूँ, एक बार आप अपनी स्क्रीन शेयर करके बताओ आप कैसे किसी को मैसेज करते हो, कैसे आप नंबर निकलवाते हो किसी का, कैसे आप लीड जनरेट करते हो स्नैपचैट पर। भूमि सॉरी, जसप्रीत भी बताएगी, मैं भी बताऊंगा आपको, ठीक है, कैसे आप स्नैपचैट के थ्रू लीड जनरेट कर सकते हो। सच में बता रहा हूँ यार, बहुत लीड्स आती हैं स्नैपचैट से, बहुत, और लोग ट्रस्ट भी करते हैं। अभी जसप्रीत के डायरेक्ट में स्नैपचैट से एक लड़की ने 2CC लेवल डन कर लिया, हाउस वाइफ है वो, 2CC लेवल डन हो गया, हाउस वाइफ है वो, समझ रहे हो? उसके 6000 आ गए हैं, बाकी की अरेंजमेंट कर रही है वो। क्लियर है? तो ऐसे लोग भी आते हैं आपके पास, ठीक है। तो बताओ जसप्रीत, मैं आपको ना होस्ट को होस्ट बना देता हूँ, ठीक है, आपको स्पॉटलाइट कर देता हूँ साथ में, ठीक है। तो वेट, और हिंदी में बात करना, पंजाबी में तो बीच में झाड़ना, ठीक है। जस्ट वेट, और सभी सीख लेना, जो बोलते हैं ना सर मुझे तो स्नैप ही नहीं चलाना आता, सीख लो भाई, ठीक है, सिखाया जा रहा है तो। 1 मिनट रुको, स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन।
चलो आप स्पॉटलाइट हो गए हो, ठीक है। तो अभी आप बता सकते हो, स्क्रीन शेयर करो अपनी, ठीक है सर। एंड माइक अनम्यूट कर लो। फटाफट है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना, सिर्फ 2 मिनट के अंदर सारी चीजें कवर अप करो फटाफट। स्क्रीन शेयर करो, उस दिन बताया था ना स्क्रीन कैसे शेयर करना आपने। हाँ जी सर। हाँ जल्दी कर लो। चलो ये जसप्रीत जी का स्क्रीन शेयर हो गया है। हो गया सर। हाँ हाँ मैम, हो गया आपका। ठीक चलिए है। बताइए थैंक कैसे यू। आप करना है। ठीक है। पहले बताइए कि ऐड कैसे करते हैं पर्सन को, है ना, पर्सन को आप ऐड कैसे कर सकते हो ये बता दो। ऐड। ऐड जहाँ पर जाकर हाँ यहाँ पर जो आइकन दिख रहा है ना ऐड का, वहां पर आप गए, जैसे जैसे जी, और यहाँ से ऐसे ऐड कर लेना हाँ, है। ऐसे आपने रैंडमली पर्सन को ऐड कर लिया, ठीक है। एंड जो भी आपके लोग रिक्वेस्ट उठाएंगे उनको आपने मैसेज करना है। उनके च- फ्रेंड्स शो हो जाते हैं हाँ साथ। फ्रेंड्स भी शो हो जाते हैं उनके। स्नैपचैट पर ये होता है कि अगर आप किसी को मान के चलो मैसेज कर रहे हो ना, हाँ। अगर आप किसी को ऐड कर रहे हो, तो उनके भी फ्रेंड्स आपको सजेस्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब हम्म, मैम बता दो मैसेज कैसे करते हैं, बता दो फटाफट। हाँ जी सर। आप आप किसी को मैसेज करके बता दो ना, ओके ओके। किसी भी रैंडम पर्सन को उठा लो, उसको मैसेज कर दो। जैसे हमने इनसे किया ना, हाँ ये तो सिमरन है। इन्हें हाँ कहना है हाय सिस्टर, कैसे, ऐसे करके हम्म। फिर क्या करना है। हाँ हाँ बता दो फटाफट। ये वाला। एक मिनट। ये वाला, इसे कॉपी कर कर उस हाँ कोई बात नहीं कर। यहाँ पर पेस्ट कर कर ऐसा देना है। जब उनका जैसा आ जाए फिर ये वाला करना है। जब उनका यस आ जाए तो ये वाला कैप्शन फिर सेंड हाँ, करना है, ठीक है। ये फिर आपको वो कैप अपनी डिटेल्स दे हाँ देते हैं। हाँ जी। हाँ, ये आपको पर्सनली भी मिल जाएगा और ग्रुप में भी मैंने सेंड किया आप सभी को, ठीक है। ग्रुप में आप चेक कर लेना जो भी एएस ग्रुप में ऐड है, और जिनको ऐसे नहीं ही है। सभी को करना है ऐड हाँ और करके जिन यहाँ से, ऐसे जैसे जैसे मर्जी करो। हाँ ऐड का बता दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जी तो जसप्रीत, जब मतलब लोग आपके रिक्वेस्ट उठा लेते तब उनको मैसेज करते हो, या ऐसे ही रैंडमली कर देते हो, ऐड सर ऐड करके उसे कर सेंड देते हो, कर देती हूँ। हाँ जी। ऐड करके कर देते हो। ऐड। हाँ जी, ऐड जैसे करके। ऐड कर देते हो तो वहां पर चैट का ऑप्शन आ जाता है, तो तब वैसे ही कर देते हो। जी सर। करके बताना ऐड करके कैसे करते हो दोबारा। दोबारा ऐड करके तो बताऊँ। हाँ ऐड करके कैसे करते हो आप, पूरा प्रोसेस बताओ ना। जैसे ही आपने ऐड ठीक कर है। लिया, तो ऐसे ऐड करके आपने वहीं पर वो जो मैसेज का ऑप्शन आ रहा है, मैसेज में चल जाते हो। जैसे जी हाँ जी। अभी देखो इसका रिप्लाई आया है, देखो चेक करो, किसी का आया रिप्लाई। किसी का नहीं, ये तो स्नैप स्टिकर भेजा है, था। ठीक है। एक ठीक है मिनट। ठीक है। ओके। सर चलो गर्ल्स कोई, उदा ही बहुत स्टिक्का पानी है। मतलब अगर कोई रिक्वेस्ट उठाता है तब आप मैसेज करते हो, या रिक्वेस्ट उठाए बिना ही कर हम्म, देते हो, ये पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, जब कोई उठाता है तभी करती हूँ। अच्छा उठाता है तभी करते हो आप, चलो ठीक हाँ है जी। बंद कर दो। ठीक है। पता लग गया कैसे स्नैप पर काम करना है, पता लग गया आपको स्नैप पर कैसे करना है। ऐड करना है, मैसेज कर देना है, और एक तरीका और है जैसे मैंने भूमि के साथ किया था, आपने रिलेशन बिल्ड कर लेना है पर्सन के साथ। सिंपल, पहले हाय हेलो करो। आज मैंने एक लड़की के साथ ऐसे ही किया, हाय हेलो करो, कैसे हो, कहाँ से हो, क्या करते हो, स्टडी करते हो, जॉब करते हो, स्टडी करती हो, कौन से स्टैंडर्ड में हो, अच्छा ये कर रहे हो, वे हो, वेरी गुड, ठीक है। और घर सब ठीक है आपके, ठीक है। बाय द वे आपको ऑनलाइन काम के बारे में पता है, कभी ऑनलाइन काम किया आपने, कोई नॉलेज कोई एक्सपीरियंस है, ये मैसेज करा फिर आपने, पर्सन बोलेगी यस या नो, ठीक है। फिर आपने वही सेम रिकॉर्डिंग कि मैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क करता हूँ जहां पर बेसिकली स्टूडेंट्स को स्किल्स सिखाई जाती है, स्किल्स प्रोवाइड करी जाती है, जिस स्किल्स को सीखकर वो जॉब ले सकते हैं इजिली,
उनको इजीली जॉब मिल सकती है, कुछ डिजिटल स्किल्स सिखाई जाती है, प्लस अर्निंग स्किल्स भी आपको सिखाई जाती है, प्लस अर्निंग स्किल्स भी। ठीक है जी। और ये 100% जेन्युइन है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। तो अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हो, डिटेल्स लेना चाहते हो, यस टाइप कर दो बस। पर्सन का यस आ गया, रिकॉर्डिंग भेज दो। ओके, सो आपका नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मेरे व्हाट्सअप पर आप अपना नेम, एज, सिटी मुझे मेंशन कर दो। ठीक है। और जिससे मैं आपको पर्सनली गाइड कर सकूं एंड आपको वर्क की इंफॉर्मेशन दे सकूं, आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर सकूं, बस हो गया। भूमि ऐसे ही आई थी। ठीक है। भूमि को मैंने अपना नंबर सेंड किया और भूमि ने मुझे मैसेज कर दिया, ये रिकॉर्डिंग भेज दिया। और अपनी थोड़ी स्पॉटलाइट जो है ना, जो स्पॉटलाइट का ऑप्शन आता है ना, अपने आपको अगर आपको नहीं पता, आप यूट्यूब पर चले जाना, वहां पर आपको पता लग जाएगा। स्पॉटलाइट का एक ऑप्शन आता है, वहां पर आप अपनी पिक ऐड कर दो या अपनी कोई वीडियो ऐड कर दो, वहां पर कुछ वर्क फ्रॉम होम का मेंशन कर दो, जिससे लोग ट्रस्ट करें। अब मैंने भूमि को पूछा था कि भूमि, आपने मुझे मतलब आपको मैंने अपना नंबर दिया, आपको ट्रस्ट कैसे हुआ मेरे पर? तो भूमि ने तो पहली बात बोला कि आप रिकॉर्डिंग के अंदर बात कर रहे थे, तो आपकी वॉइस से पता लग गया था कि जेन्युइन पर्सन हो। एंड सेकंड चीज, मैंने आपकी स्पॉटलाइट चेक करी थी, और भूमि ने किया भी था कि मैंने आपकी स्पॉटलाइट चेक करी थी, इसलिए मैंने आपको मैसेज कर दिया। तो अपनी है ना, जो भी जिन लोगों ने भी स्पॉटलाइट नहीं करा है अपने, तो स्पॉटलाइट कर लो आप। स्पॉटलाइट आपने सबसे पहले सेट कर लेना है। क्लियर है जी, पता लग गया? ये तो चलो हो गया आपका स्नैपचैट का, पता लगा स्नैपचैट पे कैसे काम करना है। सिंपल है। डेली कम से कम 30 40 50 लोगों को मैसेज कर दो। लोगों की कमी नहीं है स्नैपचैट पर, भर भर के लोग हैं। मैं कहता हूँ 50 मैसेज भी कर दोगे ना, आपके पास हंसकर 10 15 नंबर आराम से आ जाएंगे। मैं कहता हूँ 4 5 भी नंबर आ गए ना, 2 एनरोलमेंट तो आराम से हो जाएंगी। जसप्रीत को पता है, इसके पास 4 5 भी नंबर आ जाते हैं ना, 2 एनरोलमेंट तो आराम से हो जाती है। मेन टारगेट है एनरोलमेंट का ना, कॉलिंग का नहीं है, एनरोलमेंट का है। तो 2 एनरोलमेंट तो आराम से हो जाती है। बस वो स्किल्स होनी चाहिए आपके पास अच्छी, बात करने की। क्लियर है? इतना पता लग गया? अब थोड़ा लिंक्डइन के बारे में बताता हूँ आपको, ठीक है? फिर हम एंड करते हैं, ठीक है? अच्छा, लिंक्डइन प्लेटफॉर्म के बारे में किस किस को पता है पहले से ही? एनीवन? पता है किसी को? रेज हैंड। अच्छा, भूमि को पता है। भूमि, क्या जॉब के रिगार्डिंग आपने वहां पर वो किया था, कि ऐसे ही कुछ सीखने के लिए कुछ? ओके, ठीक है। तो लिंक्डइन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? तो ये लिंक्डइन है मेरा, ठीक है? सो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने प्रोफाइल बना लेनी है अपनी। ठीक है, ये मेरी प्रोफाइल है, आप चेक कर सकते हो। एक सेकंड बना, ये क्या आ रहा है? हाँ, ये मेरी प्रोफाइल है, ये मैंने अपने बायो सेट किया। बायो आप चैट जीपीटी से सेट करवा सकते हो, ठीक है? और कंपनी नेम आप अमेरिकन एमएमसी रख सकते हो, कंपनी नेम जब पूछेगा तो अमेरिकन एमएमसी रख सकते हो, या टीम 564 रख सकते हो, टीम 564। ठीक है। जो जो आपको स्किल्स आती है यहाँ पर, स्किल्स आप मेंशन वगैरह कर सकते हो, ठीक है? एंड बस बायो सेट करना है और कंपनी नेम सेट करना है, बस इतना करना है आपने, ठीक है? फिर आप कुछ पर्सन को कनेक्शन वगैरह भी भेज सकते हो आप यहाँ से। जो पर्सन आपको जेन्युइन लगता है उसको आप कनेक्शन भेज दो ऐसे। थोड़े बहुत आप कनेक्शन बना लो यहाँ पर, ठीक है? ऐसे आप कनेक्शन वगैरह भेज सकते हो। कनेक्शन भेज दिया। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम सर्च करो। वर्क फ्रॉम होम हमने सर्च किया। सर्च करके हमने क्या करा, अब कमेंट्स के ऊपर गए, कोई भी हमने पोस्ट उठा लिया, अब हम कमेंट्स के ऊपर गए। अब कमेंट्स पर जाकर ना हमने क्या करा, अब यहाँ पर देखो काफी सारे लोगों का ना इंटरेस्टेड का मैसेज आता है, ये देखो काफी सारे पर्सन्स का। ठीक है। तो जिन जिन भी पर्सन का इंटरेस्टेड का मैसेज आया, चाहे उनको लोगों ने मैसेज किया नहीं किया, डजेंट मैटर। आपने क्या करना, लाइक करना है। ये लाइक करा, आप देखो जैसे इन्होंने मैसेज किया ना, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, अप्लाई नाउ, सेंड मी योर सीवी ऑन व्हाट्सअप। ठीक है। ऐसा ना आपको एक मैं कैप्शन भेज दूंगा, ऐसा मैं कैप्शन भेज दूंगा। तो रिप्लाई पर क्लिक करके उसको सेंड कर दिया आपने। रिप्लाई पर क्लिक करके उसको कैप्शन सेंड कर दिया, तो वो कैप्शन मैं आपको भेज दूंगा, डोंट वरी। ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, एक तरीका और है।
ओपन टू वर्क, ओपन टू वर्क, यहां पर सर्च करो ओपन टू वर्क। सॉरी, ये मैंने कुछ और ही सर्च कर दिया। ओपन टू वर्क, ओपन टू वर्क सर्च कर दिया आपने। फिर आपने जाना है पीपल्स पर। पीपल्स पर चल गए, ठीक है। अगर आपने थोड़ा रीटारगेटिंग करना है, लोकेशन के ऊपर जाना है, ठीक है। अगर आपने रीटारगेटिंग करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहां पर अगर कोई रहता है इंदौर में तो मैं क्या करूंगा, इंदौर। अगर इंदौर वाले अपने अपने इंदौर में काम करना चाहते हैं तो इंदौर सर्च कर लिया ऐसे, इंदौर मध्य प्रदेश जो भी है, ठीक है। और इंदौर में जिस एरिया में रहते हो आप, वो एरिया भी यहां पर सर्च कर सकते हो, ठीक है। और यहां पर आप कर दो शो रिजल्ट। आपके जो इंदौर में जितने भी लोग होते हैं, जितने भी लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, वो लोग आ जाएंगे यहाँ पर, जिनको काम की नीड है वो लोग आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आप क्या करो, इनको सबसे पहले कनेक्शन भेजो। कनेक्शन भेज दिया ऐसे, ऐसे कनेक्शन भेज दिया, पेंडिंग है ना। जब ये उठा लेगा तो पेंडिंग हट जाएगा। दीपाली पटेल है, ठीक है, इंदौर से है, कनेक्शन भेज दिया मैंने, ठीक है। ये कनेक्शन चल गया इसको, ठीक है। कोई भी पर्सन है उसको आपने कनेक्शन भेजना है, कट कर दो। ठीक है। माइक म्यूट कर लो जिसका भी अनम्यूट है। सर मेरे फोन की बैटरी कम हो रही है। एक सेकंड गाइस, रुकना। गाइस सर, बीच मीटिंग में मत बोला करो यार, कोई भी पर्सन हो, मैं पहले पहले भी समझाया, बीच मीटिंग में मत बोला करो। ये कोई सब्जी मंडी नहीं है, मैंने पहले भी समझाया है। सब्जी मंडी नहीं है, कोई भी आएगा बोल के चला जाएगा। चार्जर नहीं है, चार्जर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मीटिंग चल रही है, मीटिंग पे फोकस कर लो। सब्जी मंडी नहीं है, आलू ले, प्याज ले, ये लो ले लो, फलाना ढिमकाना नहीं है। तो मीटिंग पर फोकस करो यार, ऐसे रैंडमली नहीं बोलना यार, ऐसे फोकस बिगड़ता है। ये प्रोफेशनल काम है यार, एज ए प्रोफेशनल अपने आप को जितना आप बनाओगे ना उतना आप आगे बढ़ोगे। अगर आज भी वही हरकतें हैं अनप्रोफेशनल, तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा, स्क्रीन शेयर करके आपको दोबारा बता रहा हूँ। बस लास्ट के सिर्फ 2 मिनट की मीटिंग है, उसके बाद एंड करते हैं। तो कनेक्शन भेज दिया, जिन पर्सन ने भी आपको कनेक्शन उठाया, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इस पर्सन ने आपका कनेक्शन जो है उठा लिया है। बस उसको रैंडमली मैसेज कर दो, वही जैसे मैंने बताया, वही जैसे मैंने बताया उसको मैसेज कर दो कि हाय सिस्टर कैसे हो, मैं एक डिजिटल प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करते हुए मैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क करता हूँ, रिकॉर्डिंग भेज दो। या एक कैप्शन लिख लो ऐसा, कैप्शन लिखकर उसको भेज दो, यही सेम वर्ड का। बस उसके बाद जो स्नैपचैट पर हमने किया वही यहाँ पर कर देना है। और यहाँ पर आपने स्किल्स ज्यादा ऐड करनी है, क्योंकि यहाँ पर ना लोग काम करने के लिए नहीं आते, स्किल सीखने के लिए आते हैं। यहाँ पर आपके पास प्रोफेशनल लोग आएंगे, वो झोपड़पट्टी वाले लोग नहीं आएंगे आपके पास, अनएजुकेट नहीं आएंगे, प्रोफेशनल लोग आएंगे। अगर कोई पर्सन है जो प्रोफेशनल अपने जैसे लोग काम करना है, प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल के साथ काम करना चाहता है, तो आपकी चॉइस है, लिंक्डइन पर चल जाओ। लिंक्डइन पर अच्छा काम कर लो, फिर लिंक्डइन पर अच्छी प्रोफाइल बनाओ, अच्छे लोगों को कनेक्शन भेजो, उनसे बात करो और ज्यादा स्किल्स स्किल्स के बारे में बात करो, तो लोग यहाँ पर आते हैं, समझते हैं। फिर उनको आप फॉरएवर में कन्वर्ट कर सकते हो बिजनेस के अंदर। समझ रहे हो, समझ में आ रहा है। तो ये चीज है, मेरे पास लिंक्डइन से भी बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है जी। तो मैंने 2 तरीके बताए, पहला तरीका क्या बताया, कमेंट में जाओ, सर्च करो, कमेंट में जाओ, वर्क फ्रॉम होम, अर्न फ्रॉम होम, ठीक है, हायरिंग सर्च कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। सर्च करके कमेंट पोस्ट में जाओ, कमेंट देखो और मैसेज कर दो, ठीक है। सेकंड प्रोसेस क्या था, ओपन टू वर्क सर्च करो, टारगेटिंग करो, डिटेल टारगेटिंग करो, डिटेल टारगेटिंग के बाद कोई आपका रिक्वेस्ट उठाता है उसको मैसेज कर दो, रिकॉर्डिंग भेज दो या मैसेज भेज दो, वही जो मैंने आपको बताया।
अच्छा, वो लिंक्डइन पर वो स्क्रीन नहीं शेयर हो रही थी, है ना, राइट? तो चलो वो भी मैं थोड़ा आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, ठीक है। तो चलो मैं दोबारा आपको, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही थी, राइट? तो वेट, तो क्या बता रहा था, अब शेयर हो रही सभी को, हो रही है ना? तो क्या बता रहा था मैं, आपने क्या करना है, प्रोफाइलिंग ऐसे बना लेनी है, यहाँ पर ये सारी चीजें लिख लेनी है, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो, कंपनी नेम अमेरिकन एमएमसी लिख सकते हो, टीम फायर भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये जो मतलब जो भी है, क्या कहते हैं, बायो, ये आप चैट जीपीटी से सजेस्ट ले सकते हो, ठीक है। तो आपको बता देगा चैट जीपीटी, ठीक है। तो प्रोफाइलिंग बना ली। उसके बाद हमने क्या करा, वर्क फ्रॉम होम यहाँ पर सर्च कर लो, पहला तरीका क्या है, वर्क फ्रॉम होम सर्च कर लो, ठीक है। और यहाँ पर आप किसी के भी, है ना, पोस्ट में जाकर, जैसे यहाँ पर पोस्ट के ऊपर क्लिक करके, ठीक है। तो यहाँ पर ये कमेंट्स हैं, यहाँ पर ये कमेंट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आई एम इंटरेस्टेड का मैसेज करते हैं, राइट? तो उनको आप मैसेज कर सकते हो, जैसे आपको मैं एक आधा दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो ये आई एम इंटरेस्टेड है, लाइक कर दिया इसको। और जैसे इन्होंने मैसेज किया ना, अप्लाई नाउ सेंड मी, तो आप भी यहाँ पर अप्लाई रिप्लाई पर जाकर, ठीक है, उनको कैप्शन भेज सकते हो, उनको आप कमेंट कर सकते हो। तो वो आपके व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो, ठीक है। तो वो कैप्शन आपको मेरी तरफ से मिल जाएगा, आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। तो पहला तरीका तो ये था, ठीक है। दूसरा तरीका क्या था, यहाँ पर ओपन टू वर्क सर्च कर लो, ओपन टू वर्क, ठीक है। ओपन टू वर्क सर्च कर लिया, तो यहाँ पर वो पर्सन्स आएंगे आपके पास जिनको काम की नीड है। वेट, यहाँ पर ना लिंक्डइन अब अलो नहीं करता है यहाँ पर रिजल्ट, ठीक है। तो मैंने जितने रिक्वेस्ट भेजने थे भेज दिए, बाकी आप सर्च करोगे ना ओपन टू वर्क, तो यहाँ पर ना आपको काफी सारे पर्सन दिख जाएंगे, यहाँ पर आपको शो होने स्टार्ट कर दे हो जाएंगे। तो आप लोकेशन पर जाकर, है ना, रीटारगेटिंग कर सकते हो, सारा कुछ वहां पर आपको दिखा आ जाएगा, ठीक है। तो आप रीटारगेटिंग वगैरह कर सकते हो, बाकी आप यहाँ से कनेक्शन भेज सकते हो, ये माई कनेक्शन पर ऊपर गए, और कुछ लोगों को आप कनेक्शन भेज सकते हो, ऐसे अपने कनेक्शन बढ़ा सकते हो जो आपको जेन्युइन लगे, ठीक है। ऐसे आपने कनेक्शन बढ़ा लिया, ठीक है, बना लिया। और उसके बाद आपने क्या किया, कोई भी पर्सन आएगा, उसको क्या आपने वो रिकॉर्डिंग भेजना, वो तो मैंने आपको बता ही दिया था, कोई भी रिक्वेस्ट उठाए, रीटारगेटिंग कैसे करनी, वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब चलो, स्नैपचैट हो गया लिंक्डइन का। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रिप के बारे में, पता लग गया थोड़ा बहुत, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रिप के बारे में। पहला क्वालिफिकेशन क्या है, पहला क्राइटेरिया क्या है, लिख लो। पहला क्राइटेरिया है, ये ट्रिप क्वालिफाई कर सकते हो अप्रैल से, सॉरी फरवरी से मार्च अप्रैल, हाँ अप्रैल तक कर सकते हो ये क्राइटेरिया कंप्लीट। अप्रैल तक का आपके पास टाइम रहेगा, फरवरी से अप्रैल तक का ट्रिप क्वालिफाई क्वालिफाई करने का जो टाइमिंग है, फरवरी से अप्रैल तक का, ठीक है। इसमें आपने फर्स्ट जो क्राइटेरिया वो क्या है, अपने डायरेक्ट में 5 लोगों का एएस 2सीसी करवाना है, अपने डायरेक्ट के अंदर 5 लोगों का 2सीसी करवाना है, पहला क्राइटेरिया ये है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, कि 1+5 करना है, 1+4, सॉरी 1+4, 1+4 मतलब चार, 2 लोगों का एएस, अपने डायरेक्ट में 2 लोगों का 2सीसी, और एक पर्सनली आपने 1सीसी खुद से बाय करना है, ठीक है। अगर आप खुद से भी बाय कर सकते हो, और आपको मतलब या तो कस्टमर उसके बना सकते हो, तो 1+4 ये करना है, ठीक है। ये कैसे होगा मैं आपको बता दूंगा, 15 तारीख से पहले पहले ये करना होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, कि आपको मतलब कम से कम भी टोटल 30 सीसी चाहिए, 2 कॉन्जिटिव मंथ, जो जुड़वे मंथ के अंदर आपको 30 सीसी चाहिए, मतलब इस महीने 15 सीसी कर दी, अगले महीने 15 सीसी, टोटल 30 सीसी चाहिए टीम के थ्रू, ये क्राइटेरिया है, ठीक है जी। तो ये मोटा मोटा क्राइटेरिया है, तो ये क्राइटेरिया आप कंप्लीट कर ले तो आपका आपका मतलब सुपरवाइजर भी डन हो जाएगा, और आपको अच्छी खासी ट्रिप भी मिल जाएगी, बढ़िया सी। तो करना क्या आपने, एवरी मंथ 5 एएस बनाने के ऊपर फोकस करना है, और उससे पहले पहले 1 सीसी आपने खुद से कंज्यूम करना है,
आपका हो जाएगा। और टीम को सपोर्ट करना है, जो भी आपकी टीम बनेगी, और आपको फॉरएवर लग्जरी ट्रिप दे देगी। हर कोई क्वालिफाई कर सकता है। कहा था ना, सबसे पहले यहां पर करोगे तो हो जाएगा। क्लियर है? तो ट्रिप के बारे में आपको पता लग गया। बाकी अगर किसी को डाउट है तो कॉल करके मुझसे पूछ सकता है, ठीक है? तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मजा आया मीटिंग के अंदर आज? सीखा कुछ न्यू? बताओ, मजा आया? बाकी कन्वर्ट करना मेरे ऊपर छोड़ दो। आपका सिर्फ काम है रिक्रूटमेंट्स। जितनी ज्यादा रिक्रूटमेंट्स होगी उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग्स होगी। तो करना स्टार्ट करो। हमारे बिजनेस में हर एक पर्सन ग्रो करता है, चाहे अनएजुकेटेड है, चाहे चाहे जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो। यहां पर हमारे बिजनेस में एक अनपढ़ से अनपढ़ भी काम कर सकता है, मैनेजर बन सकता है। और हाई फाई लोग भी बन रहे हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, ऑलरेडी इंजीनियर हैं, महीने का 2-2 3-3 लाख रुपए कमा रहे थे ऑलरेडी। टॉप एमएमसी के अंदर काम कर चुके हैं, छोटे मोटी कंपनीज के अंदर नहीं, टॉप एमएमसी के अंदर। वो भी लोग यहां पर काम कर रहे हैं फॉरएवर में। तो कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, हर कोई बंदा ग्रो कर सकता है। बस चाहिए क्या आपके पास? सीखने की वो हुनर आपको चाहिए, चाहत चाहिए सीखने की। सीखने के लिए रेडी हो और अपने ऊपर बिलीव है तो आप कर सकते हो। डजन मैटर आपको कुछ आता नहीं आता, डजन मैटर। सीखने की चाहत है और अपने ऊपर बिलीव है तो सब कुछ कर सकते हो। तो कौन कौन सुपरवाइजर करेगा इस मंथ? रेज हैंड। कौन कौन कर देगा सुपरवाइजर? बताओ। हाँ जी भूमि, ठीक है, वेरी गुड। चलो देखते हैं फिर कौन करता है। जसप्रीत का तो इस महीने सुपरवाइजर निकलने वाला है, तो कर दो फिर। हाँ ठीक है, बाकी मैं आपके साथ हूँ, फुल सपोर्ट मिलेगी। बाकी इस सेशन का आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, आप डिटेल के अंदर इसको नोट डाउन कर सकते हो। जो चीज़ रह गई है आपकी या जो चीज़ समझ में नहीं आई, दोबारा आप इसको देख सकते हो, ठीक है? चलो ऑल द बेस्ट मेरी